और ना ही उसके बदन पर शर्ट था और जो बनियान पहना हुआ था वो पूरा फटा हुआ है और आँख से खून बह रहा है, नाक से खून बह रहा है, नाक में कोई चोट लगी हुई है, तो उसके चेहरे पे कोई चोटों के निशान है। तो इनको परिवार वालों को ये लग रहा है कि इसके साथ में कोई बड़ी अनहोनी हुई है। अभी तो जांच चल रही है, वो बता रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि भाई अब हम करेंगे, जो भी है जैसा भी होगा करेंगे। पुलिस जांच कर रही है। जांच कर रही है और हमें तो न्याय चाहिए सर, जिसने मारा वो बता दे, वो पता चल जाए तो बस यही है न्याय जरूर। वो 2 तारीख की 8:30 बजे शाम को घर से ही कह के निकला कि मैं घूम के आ रहा हूँ गाड़ी लेके, और वो निकल गया। और जब वो रात को और दिन को घर नहीं आया तो इसके जो बड़ा भाई है उसने हमारे सदर कोतवाली के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी, जहाँ पर आप मेरे पीछे एक परिवार देख सकते हैं। इस परिवार का एक शख्स शौफीक, जो लाइकान मोहल्ला में रहता है, वो 2 तारीख की सुबह अपने घर से अपनी स्कूटी लेकर निकला। घर वालों को कहकर निकला कि वापस आ रहा हूँ, लेकिन वो 2 तारीख की शाम को अपनी स्कूटी लेकर घर से निकला और कहकर निकला कि वापस आ रहा हूँ, लेकिन उसको और परिवार को नहीं पता था कि शायद ही वापस आ पाएगा, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही खबर आई कि शौफीक की जो है, वो शौफीक का जो शव है वो भगत की कोठी के पास पुलिस को मिला है। ये सूचना पाकर पूरा परिवार जो है अब स्तब्ध रह गया, गमगीन हो गया। लेकिन अब परिवार वालों का ये सोचना है कि आखिर शौफीक, जिसका किसी के साथ कभी कोई विवाद नहीं रहा हो, उसका शव ऐसी हालत में कैसे मिल सकता है। ये फुटेज देखिए, जिससे आपको साफ पता लगेगा कि शायद शौफीक के साथ मारपीट की गई है और उसके बाद शव यहाँ लाकर फेंका गया है। ये तो सिर्फ शक है, शायद है, लेकिन अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। इससे पहले जो परिवार वाले हैं या लाइकान मोहल्ले के जो पार्षद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, जानता हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाफरान है, मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 36। क्या पूरा मामला था? शौफीक कब घर से निकले, क्या कहकर निकले, और कब आपको पता लगा कि शौफीक का जो शव है वहाँ पर मिला है? शौफीक परिवार के जानकारी के अनुसार जब मैंने पता किया तो वो 2 तारीख की 8:30 बजे शाम को घर से ही कह के निकला कि मैं घूम के आ रहा हूँ गाड़ी लेके, और वो निकल गया। और जब वो रात को और दिन को घर नहीं आया तो इसके जो बड़ा भाई है उसने हमारे सदर कोतवाली के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसी दिन उसका कोई शव एक दिन पहले मिला और उसके पास सूचना आई कि आप शिनाख्त करिए, आपने गुमशुदगी की जो रिपोर्ट कराई है वो आके चेक करिए। तो जब इसका भाई यहाँ आया और उसने देखा तो उसका ये भाई था। और जब वो फुटेज, जो फ़ोटो खींचे थे वहाँ पे, जब बॉडी उठाई थी तो उस फुटेज के अंदर ना तो उसकी गाड़ी मिली है वहाँ पे और ना ही उसके बदन पर शर्ट था और जो बनियान पहना हुआ था वो पूरा फटा हुआ है और आँख से खून बह रहा है, नाक से खून बह रहा है, नाक में कोई चोट लगी हुई है, तो उसके चेहरे पे कोई चोटों के निशान है। तो इनको परिवार वालों को ये लग रहा है कि इसके साथ में कोई बड़ी अनहोनी हुई है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्रशासन से कि इनकी जो भी, जैसे भी आपकी जो उचित कार्रवाई हो उसको करें, और इसकी जो चोटें और जो है इसके साथ जो अनहोनी हुई है उनको, और गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कैसे है, इसकी गाड़ी कहाँ पड़ी है, उसके आधार पर उसको पता करें कि इसके साथ हुआ क्या है। हम लोग जानना चाहते हैं कि इस हालत में ये कैसे हुआ और कैसे यहाँ आके गिरा, ये हम जानना चाहते हैं। और प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे मोहल्ले वासियों की तरफ से। भाई आप हैं भाई, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब पहले तो आप ये बताएं कि क्या काम करते थे शौफीक और कौन है उनके परिवार में? वो टैक्सी चलाते थे और उनकी शादी हो रखी है, छोटी बच्ची है और ऑटो चलाते थे। शाम को निकले थे घर से वापस, अभी तक मतलब वो 2 तारीख निकले थे शाम को 8:30 बजे और 3 तारीख को, मतलब 4 तारीख को हमें पता चला। कोई विवाद उनका किसी के साथ रहा हो, या आपने जो शिकायत दर्ज करवाई है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ करवाई है, या कोई नाम आपके जहन में था कि जिसने कभी आपने सुना हो कि शौफीक का जो है विवाद किसी के साथ रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी विवाद कभी हुई नहीं है उसके साथ, वैसा काम करते ही नहीं था विवाद वाला।
तो अब क्या लग रहा है, क्या आपकी मुख्य मांग है जो प्रशासन के लिए रहेगी, जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है? क्या पुलिस ने क्या कहा है कि कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया हो, कहाँ जाता हुआ दिखा हो? क्या आपकी मांग रही है? अभी तो जांच चल रही है, वो बता रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि भाई अब हम करेंगे, जो भी है जैसा भी होगा करेंगे। पुलिस जांच कर रही पुलिस है। जांच कर रही है और हमें तो न्याय चाहिए सर, जिसने मारा वो बता दे, वो पता चल जाए तो बस यही है। न्याय जरूरी है। न्याय जरूरी उसके प्रशासन चेक कर रहा है अभी, जैसे घंटाघर एरिया और जिस एरिया से वो निकला है उससे वहाँ से कुछ फुटेज निकले हैं कि भाई गाचा बाजार से होता हुआ घंटाघर होता हुआ ये बाहर निकल रहा है। तो प्रशासन कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हम चाहें कि जल्द से जल्द इसकी ये कार्रवाई हो। लाइकान मोहल्ले से कितना दूर है भगत की कोठी, वो भी एक बार आप बताएं कि कितने किलोमीटर पड़ता होगा लगभग? ये 7 या 8 किलोमीटर, कम से कम 7-8 किलोमीटर पड़ता है ये एरिया। तो ये है कि सबसे पहला सवाल है कि आखिर जो जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उन पर लगाम कब लगाई जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल दूसरा ये उठता है कि लाइकान मोहल्ले में रहने वाला शख्स शौफीक, जिसका किसी के साथ विवाद नहीं था, सुबह अपना ऑटो चलाता, शाम को घर आता, परिवार के साथ रहता, जिसका किसी के साथ विवाद नहीं, आखिर कौन उसके साथ ऐसी मारपीट कर सकता है? कौन जो है उसकी हत्या कर सकता है? और कौन जो शव घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर लाकर फेंक सकता है? कई सारे सवाल हैं, सवालों का जवाब आखिर कब मिलेगा, इसी की आस में परिवार जो है मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में बैठा है। और ऐसी जानकारियों के लिए आप द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।